जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अली हसन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि जो जोड़ों में दर्दें हैं जिसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट 7 टाइप्स हैं। अगर किसी को जोड़ों में दर्दें हों, वो कहते हैं मुझे गैंटिया हो गया, मुझे आर्थराइटिस हो गया, मुझे जोड़ों की बीमारी हो गई है, तो हम किस तरह जान सकते हैं कि उसकी कौन सी टाइप्स होती है और उससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, दैट इज इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का मतलब है कि आपको जोड़ों में दर्द है और आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है। इसके अंदर आपके पास रूमाटाइड आर्थराइटिस आ जाता है, जिसको गैंटिया भी कहा जाता है। बच्चों में अगर हो तो उसको JIA, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के बाद जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जिसमें ओस्टियो आर्थराइटिस, आपके अगर घुटनों में दो हड्डियों के दरमियान स्पेस कम हो गई है और वो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, तो इसकी वजह से जो दर्द होगी वो आपको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस की वजह से होती है। ये किसी भी जोड़ को इन्वॉल्व कर सकती है। थर्ड नंबर पे आपके पास क्रिस्टल आर्थरोपैथी है, कि आपके जोड़ों में क्रिस्टल्स डिपॉजिट होती है कैल्शियम की, फॉस्फेट की। जिस तरह गाउट है जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, और यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपके जोड़ों में क्रिस्टल डेपोजिशन हो जाती है और जो कि जोड़ों में दर्द की वजह बनती है, जिसको क्रिस्टल आर्थरोपैथी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे मेटाबॉलिक कॉज है। मेटाबॉलिक आर्थरोपैथी का मतलब है कि एंजाइम्स, हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से, जिस तरह एक बीमारी है हाइपर पैराथायराइडिज्म, जो कि जोड़ों को कमजोर करती है, तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म आर्थराइटिस कॉज करती है, जोड़ कमजोर करती है, इसको मेटाबॉलिक आर्थराइटिस कहते हैं। पांचवें नंबर पे न्यू प्लास्टिक डिजीज, कि अगर किसी को कैंसर है, कैंसर की बीमारी है, वो भी जोड़ कमजोर करती है। तो ये जो पैरा न्यू प्लास्टिक है या न्यू प्लास्टिक है, ये कैंसर रिलेटेड, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और उसके जोड़ों में दर्द हो रही है, तो ये एक आर्थराइटिस की टाइप है। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है उससे दर्दों में बेहतरी आ जाती है। सिक्स नंबर पे पोस्ट ट्रॉमेटिक, अगर आपको एक चोट लगी है और उसके बाद आपको किसी जोड़ में दर्द स्टार्ट हुई है, तो दैट मीन्स कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि आपके जोड़ में वियर एंड टियर की वजह से डेवलप होता है, और उसमें भी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, और उससे आप बेहतर हो सकते हैं। और लास्ट सेवन नंबर पे इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया आपके जोड़ में जाके बैठा है और उसने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की है, सूजन की है, जिसकी वजह से आपको दर्द हुई है, तो इसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जनरली दर्द की दवाइयों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंटीबायोटिक की है, और आप एंटीबायोटिक देते हैं और आपका जोड़ में इन्फेक्शन ठीक होता है, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। तो ये 7 टाइप्स है आर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्दों की, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अबाउट कि आप पेन किलर खाना शुरू कर दें और आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा या दर्द बेहतर हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये किस टाइप का आर्थराइटिस है, और इसमें पहले डायग्नोज करना है और फिर बाद में ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।